हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरमा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एफसीआई असिस्टेंट और एमटीएस में पूछे गए क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टूडेंट स्टार्ट। देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति। भारत में सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है हमारा, भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो भी हमारे राष्ट्रपति। भारत संविधान के संबंध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, तो वो साधारण विधेयक के आधार पर तय होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। यदि लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होते हैं तो सदन के बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो करेंगे हमारे सदन द्वारा मनोनीत चेयरपर्सन्स के पैनल के प्रथम सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो ये संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य तो है विधानमंडल के किसी भी सदस्य के सदन के सदस्य नहीं होते। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो वो है 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो वो लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों के द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी हमारा 1950 में। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो यह है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 या 2/3 सदस्य। नेक्स्ट है, किसके प्रभावक समूह या दबाव समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो वो है HM फाइनर को। राज्य के अधीन क्या है? तो वो है आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो ये है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो ये है 12 + 2 यानी 14। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सरकार की संसद प्रणाली को पे ग्रहण की गई है? तो ये ब्रिटेन संविधान से, ये थोड़ा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संसद प्रणाली कहाँ से ली गई है, ये क्वेश्चन है। किस आयोग के अधीन भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया? किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है? तो वो है हमारा योजना आयोग के लिए। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास है? तो ये है हमारी संसद के पास। बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है वो है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, दबाव समूहों के बारे में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? दबाव समूहों का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना होता है, ये बिल्कुल गलत है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन,
केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद किसको मिलता है? तो वो मिलता है योजना आयोग के उपाध्यक्ष को। राष्ट्रपति पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है डैश के भीतर, यानी कितने माह के भीतर भरनी होती है? वो है हमारा 6 माह के अंदर। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? तो वो करते हैं संसद का संयुक्त सत्र। उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1950 में। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, क्या होते हैं? सदस्य के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 14 दिन का समय। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वो है राज्यसभा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो वो किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो वो है 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो वो होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा पुलिस बल, दिल्ली पुलिस बल SI की परीक्षा में पूछा गया है। तो यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।